दोस्तों आने वाले वीक हम लोग देखेंगे तो ये बजट वीक है। यानी कि ये वीक में पूरा जो यहाँ पे मार्केट के ऊपर जो कि प्रेशर होगा पूरा बजट का होगा। बजट में क्या होगा, ये जो है कि इंटरिम बजट है और बजट के बारे में मैं पूरे यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन हम लोग देखेंगे तो लास्ट वीक में मार्केट में जो दबाव आया था, पिछले 2 वीक से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में प्रेशर आ रहा है और वो जो है कि HDFC बैंक के ओर से। तो HDFC बैंक में क्या चल रहा है और मंडे को HDFC बैंक का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और बहुत सारे जो है कि बड़े बड़े कंपनीज है उनके रिजल्ट भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये मैं पूरे आपको डिटेल में बताऊंगा, आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। सो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरुज चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली में हम लोग देखेंगे कि 29 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जी स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है, यहाँ पे मैं बताऊंगा। आने वाले वीक में जो है कि इवेंट है तो पूरे इवेंट से भरा हुआ ये वीक रहेगा और सबसे बड़ा जो इवेंट्स है वो है जो है कि इंटरिम जो है कि यूनियन बजट। इंटरिम यूनियन बजट जो होता है कि इसको हम लोग इंटरिम कहते हैं क्योंकि जो आने वाले साल में मई में यहाँ पे जो है कि इलेक्शन होने वाले हैं। तो जब भी इलेक्शन होते हैं उस साल में जो बजट आता है उसको इंटरिम बजट कहा जाता है। यानी कि इलेक्शन के बाद भी एक बजट यहाँ पे आने वाला है। तो इंटरिम बजट मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है, तो देखिए कि जो बजट होता है यहाँ पे, तो इसके बाद चुनाव होने हैं तो ये बजट अच्छा ही आएगा। लेकिन जो कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि मार्केट अगर ऑलरेडी यहाँ पे रैली किया है तो यहाँ पे मार्केट को ज़्यादा खुश करने वाला बजट नहीं होता है, बट जो कि कॉमन मैन को खुश करने वाला बजट यहाँ पे हो सकता है। तो बजट के पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, जैसे कि मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा था तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा जो इवेंट है वो है यूएस फेड का है। तो यूएस फेड का इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे होता है, लेकिन सेम डे हमारा बजट भी है तो हम लोग यूएस फेड को ज़्यादा नहीं देखेंगे, हमारा बजट ही देखेंगे क्योंकि बजट ही डिसाइड करेगा कि मार्केट का आगे वाला जो ट्रेंड होगा वो क्या हो सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है HDFC बैंक का जो प्रॉब्लम चल रहा है। तो जैसे कि सेबी का जो सर्कुलर आया था वहाँ पे एफआईज को डिक्लेरेशन देने को कहा था, तो उसके वजह से बहुत सारा एफआईज का सेलिंग हो रहा है और वो ज़्यादा हिट कर रहा है HDFC बैंक को। उसकी वजह से HDFC बैंक गिर रहा है और उसको सपोर्ट के लिए जैसे कि LIC आगे सामने आ रहा है और LIC को जो है कि अलाउड किया है कि जो है कि HDFC में बाई करें या परचेस करें। लेकिन ये परचेसिंग है पूरा 1 साल में हो सकता है और एक इमीडिएटली होगा नहीं मंडे को। लेकिन मार्केट जो है कि मार्केट रिएक्ट करता है कि न्यूज़ को रिएक्ट करता है, ओके, इमीडिएटली करता है, आगे आने वाले दिन को करता है। तो HDFC का में क्या होगा ये मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा। और ये जो इवेंट्स है सब जो है कि आने वाले दिन में मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे और मैं आपको एक चार्ट के ऊपर समझाने की कोशिश भी करूँगा ये वीडियो में। और दोस्तों जैसे कि आने वाले जो कि वीक में कौन सी कंपनी का रिजल्ट है जो कि हमारे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 29 को बजाज फाइनेंस का यहाँ पे रिजल्ट है, ITC और NTPC का। 30 तारीख को L&T बजाज फाइनेंस का है, 31 तारीख को सन फार्मा और मारुति का है, 1 तारीख को टाइटन का है और 2 तारीख को टाटा मोटर्स का है। यानी जितने भी रिजल्ट है मोस्टली सभी स्टॉक जो है कि निफ्टी के और बहुत ही बड़े स्टॉक्स है इसका भी यहाँ पे जो कि इम्पैक्ट होगा। मारुति का जैसे कि यहाँ पे नाम निकला टाटा मोटर्स का, तो 1 तारीख को जैसे कि ऑटो सेल भी आने वाला है, ये भी एक इवेंट है तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना। रेस्ट ऑफ द थिंग जैसे कि बजट या HDFC बैंक सब मैं आपको अभी चार्ट पे समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से और मैं आपको HDFC बैंक के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा आखिर में इस वीडियो में, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। आने वाले वीक में जैसे कि बजट है तो बजट के लिए भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट्स में लिखोगे कि बजट के लिए आपको एक वीडियो चाहिए डेडिकेटेड, और बजट के पहले भी मैंने बजट के दिन कौन सा स्ट्रैटेजी करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपको डेली वीडियो देखते रहने चाहिए और जो कि वीडियोस में नीचे आपको कमेंट्स लिखने चाहिए। अगर आप एंगेज होते हो, आपको अच्छा लग रहा है तो मैं जैसे कि बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। यहाँ पे हमको देखना है कि आने वाले वीक में जो है कि वीकली हम लोग व्यू देख रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम देखेंगे। यहाँ पे मैं मंथली चार्ट देखता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मंथली चार्ट में जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा हमको एक नेगेटिव कैंडल दिख रहा है जिसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग नजदीक के देखेंगे तो ये डोजी टाइप भी है।
तो यहाँ पे ऊपर से जितना प्रेशर आएगा तो शूटिंग स्टार बनेगा। फिलहाल ये डोजी टू शूटिंग स्टार के बीच में कैंडल है, यानी दोनों भी हम लोग समझेंगे तो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, उसके बाद ऐसे कैंडल आता है तो थोड़ा सा डरावना होता है। अगर मैं बजट की बात करूँ तो जितने भी मैंने बजट देखे हैं अभी तक 17 साल के मेरे करियर में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बजट में अगर समझो कि मार्केट सपोज करो कि अगर ऊपर जा रहा है तो बजट के बाद मार्केट एक रिवर्स हो जाता है, और मार्केट नीचे है तो बजट के बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे जो मार्केट अभी चल रहा है एक रैली कर चुका है, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बजट के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो वो टाइम पे मैं फिर से आपको ये बता दूंगा। हम लोग यहाँ पे जैसे कि अभी ये मंथली में देख रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा वीकली में देखेंगे। तो वीकली देखेंगे तो वीकली में भी देखिए कि जैसे मैंने कहा था कि ये जो है कि एक कैंडल बना था, हमको लगता है ये हैमर है, बट ये ऊपर आता है रैली के बाद, तो इसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। तो इसके नीचे लगभग जो है कि लास्ट वीक का कैंडल क्लोज हुआ है, और ये दोनों भी कैंडल कंसेक्यूटिव एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अगर आप पीछे भी कभी देखो तो मोस्टली कंसेक्यूटिव जब भी बने हैं 2 वीक के कैंडल नेगेटिव, तो थोड़ा मार्केट में प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे वीकली में थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। हम लोग डेली में देखते हैं, तो डेली में हम लोग देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन था, इसने ब्रेक किया और कंफर्मेशन भी दिया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। जब भी हम लोग देखते हैं कि मार्केट में तो नजदीक वाला एक जो है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो नजदीक वाला सपोर्ट है और बिग है, जो कि ऑलमोस्ट एक 21,000 के आसपास है, और मार्केट अभी 21,352 चल रहा है। ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये जो हाई है, जैसे कि एक नेगेटिव कैंडल है, ये जो है कि नेगेटिव मरुबजू है। तो नेगेटिव मरुबजू ये दर्शित करता है कि हमको कि मार्केट में बहुत नेगेटिविटी है, और उस दिन कैंडल से वो पूरी नेगेटिविटी निकली है। तो अगर ये मार्केट जो है कि 21,750 जो यहाँ पे एक रेंज है, यानी मार्केट का जो रेंज है ऊपर है 21,750, और नीचे जो है यहाँ पे हमने देखा ये 21,000 का है। तो ये जो दो रेंज होगा मार्केट का नेक्स्ट वीक में, और ये रेंज है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये ब्रेक होगा नीचे या ऊपर तो और भी बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है। क्योंकि ये बजट दिन है, और बजट के दिन में आपको क्या करना है, बजट के दिन में आप, मैं बोलूंगा कि आप बजट एंजॉय करो इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट करो। और उसको कुछ ट्रेड करना है तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बजट में कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम ट्रेड करने और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना कि बजट को समझे, आने वाले टाइम में हमको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, ये हमको समझ आएगा। तो यहाँ पे बजट के दिन ज़्यादा रिस्क लेने कोई भी जरूरत है नहीं, क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे है। फिर भी ये जो लेवल्स है इसके ऊपर ध्यान दे दो। मोस्टली देखिए मार्केट सभी लेवल पे ही वर्क होते हैं। जो है कि बजट या कोई भी इवेंट्स है उसका आउटकम क्या आएगा इसके बारे में कोई भी 100% नहीं जानता, लेकिन लेवल्स क्या होते हैं ये 100% वर्क होते हैं। नज़दीक में 21,500 ये भी एक नज़दीक वाला बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। ये लेवल तक अगर मार्केट आता है तो क्या करता है देखना पड़ेगा। HDFC बैंक का जो मैंने चीज बताया कि जैसे कि LIC अगर उसमें बाइंग करता है, अगर ये पॉजिटिव मार्केट लेता है तो 21,500 के ऊपर भी मार्केट क्लोज देना शुरू कर देता है मंडे ऑनवर्ड से, थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन बजट के दिन हमको सपोर्ट जो है कि 21,000 का ही रहेगा, और रेजिस्टेंस 21,750 का ही हमको देखना है। इंट्राडे के लिए हम लोग अगर मंडे को देखते हैं तो हम लोग कैसे ये कर सकते हैं ट्रेडिंग। जब इंट्राडे में हम लोग देखेंगे तो जैसे कि मेरा एक मंथली क्लोजिंग में मेरा एक जैकपॉट कॉल होता है, और मैंने यहाँ पे दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त चला। जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे एक बार कमेंट्स में लिख देना कि आपने लाइव में देखा था और कैसे वर्क हो गया, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मंडे को हम लोग बाय करेंगे 21,417, ये जो लेवल है उसके ऊपर, अगर मार्केट यहाँ पे ही खुलता है, और सेलिंग करेंगे 21,282 के नीचे जाता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो यहाँ पे ये इंट्राडे के लेवल्स मैंने बताए। अगर मार्केट कल के क्लोजिंग यानी कि फ्राइडे के क्लोजिंग के आसपास अगर ओपन होता है, बाकी जो लेवल आपको दिख रहे वो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर ले सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे भी देखिए कि बैंक निफ्टी भी बहुत ही यहाँ पे वीक हो गया, और जैसे कि बैंक निफ्टी के मैंने जितने भी आपको ये दिए थे कि हेड एंड शोल्डर्स ये टॉप पे आया था, बहुत ही अच्छा यहाँ पे टारगेट भी किया और उसके नीचे भी आया। तो बैंक निफ्टी देखिए कि लोअर हाई लोअर लो करते जा रहा है, और ये सब जो है कि प्रॉब्लम्स है HDFC बैंक के ऊपर है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 30% जो है
वेटेज एचडीएफसी बैंक का है, क्योंकि उसका मर्जर होने के बाद। तो जब तक कि एचडीएफसी बैंक अगर में कुछ रिकवरी नहीं आता है, तो बैंक से हम लोग कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। बैंक अब नजदीक वाला एक सपोर्ट है 44,389, लगभग उसके पास ही लो बनाया था फ्राइडे को, तो ये बरकरार होना चाहिए। उसके बाद वो डीप है 43,217। बैंक निफ्टी अगर कवर होता है तो उसको एटलीस्ट 46,591 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आने में। ऊपर बहुत सारे यहाँ पे गैप भी है, तो ये गैप फिल भी कर सकता है बैंक निफ्टी। बट यहाँ पे हम दोनों तरफ के बारे में सोचेंगे कि कोई न्यूज आने के बाद मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करता है, और मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलता है। हम लोग सिर्फ लेवल्स के ऊपर मार्केट कैसे चलता है, उसके बाद उसको हम लोग रिएक्ट करेंगे। अगर ऊपर की तरफ चलता है तो हम लोग सपोर्ट लेके बाय करेंगे, नीचे जाता तो हम लोग टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करेंगे। लेकिन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखो। तो बैंक निफ्टी में हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे इंट्राडे में। जो लेवल होगा वो होगा 45,432 के ऊपर बाय करेंगे, और सेल करेंगे 44,389 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फिन निफ्टी। तो यहाँ पे फिन निफ्टी लगभग बैंक निफ्टी जैसे ही चल रहा है, और सबसे यहाँ पे फिन निफ्टी का मेजर सपोर्ट है 19,760। ये यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस फिन निफ्टी जो है वो 20,784 के ऊपर जब भी ये क्लोज देता है तभी ये पॉजिटिव हो सकता है। तो फिन निफ्टी भी जब भी एचडीएफसी बैंक अगर कुछ डाउन या अप मूवमेंट करता है, तो इसमें भी हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग स्टॉक के बारे में देखेंगे, और लास्ट में मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में आपको बताऊंगा। तो जिन जिन स्टॉक के बारे में आपने पूछा है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ए जी जे करके उनके चैनल का नाम है, उन्होंने ये पूछा है मुझे जो है कि वेदांता। तो वेदांता में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये अपसाइड जाने के बाद थोड़ा सा एक साइडवेज बन गया। यहाँ पे 248 का यहाँ पे जो इसका एक टॉप लॉस आता है और एक सपोर्ट भी है। अगर बाय किया हो तो ये टॉप लॉस लगा सकते हो। इसमें मोमेंटम आएगा 267 के ऊपर जाने के टाइम पे ही इसमें कुछ मोमेंटम आ सकता है। क्यूमिंस के बारे में मुझे रेयान करके उन्होंने पूछा है। क्यूमिंस देखिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट कर चुका है, और एक रेजिस्टेंस के पास आया है, वो है 2195। तो ये 2195 के ऊपर जाता है तो ही इसमें बाय करना चाहिए, क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस है और मार्केट परफॉर्म कर चुका है। अगर आपने बाय किया होगा तो 2058 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो। नेक्स्ट जो है कि कैन बैंक के बारे में मुझे पूछा है काशीनाथ जी करके उन्होंने। कैन बैंक हम लोग देखेंगे तो अभी जो इसका ट्रेंड चल रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा पीछे में अगर जाके देखता हूँ तो एक रेजिस्टेंस जो है कि एक मल्टी ईयर्स का रेजिस्टेंस है, वहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये 478 के ऊपर सस्टेन होता है तो ही नए बाइंग कर सकते हो। ओल्ड बाइंग रहेगा तो यो है कि ये 444 का इसका टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि हिंदुस्तान कॉपर के बारे में मुझे पूछा है गिरीश जी करके उन्होंने। हिंदुस्तान कॉपर का हम लोग चार्ट थोड़ा सा दूर से देखते, तो ये जो है कि पहले भी एक लेवल के ऊपर देखिए कंसोलिडेशन किया था, जो कि अभी ये लेवल पे आया है। तो यहाँ पे भी देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पे इसका 254 पर टॉप लॉस लगा के अगर आपने बाय किया होगा तो होल्ड कर सकते हो। नया बाइंग आपको 292 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ये यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि टाटा केमिकल के बारे में मुझे संजय जी करके उन्होंने पूछा। टाटा केमिकल एक स्टॉक देखेंगे तो ये जो है कि कंप्लीटली साइडवेज स्टॉक है। तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट की ये नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, बट एक सपोर्ट लेवल पे आता है। तो यहाँ पे 987 के आसपास आता है, तो 980 का टॉप लॉस लगा के अब इसमें शॉर्ट टर्म बाइंग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हो। बट इसका ट्रेंड इतना खास नहीं कि जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म में इसमें कुछ पा सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि अशोक लेलैंड के बारे में मुझे राजश्री करके उन्होंने पूछा। अशोक लेलैंड भी वैसे ही है जिस स्टॉक के बारे में जैसे कि मैंने टाटा केमिकल के बारे में कहा था, इसमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट कर चुका है और एक कंसोलिडेशन में यहाँ पे गया। तो यहाँ पे 164 का टॉप लॉस लगा के अगर आपने बाय किया होगा तो टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। जो है कि नया इसमें मैं बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। नेक्स्ट जो है कि एचडीएफसी बैंक के बारे में मुझे मनोज जी ने भी कहा था, लेकिन मुझे भी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो है कि डिटेल में बात करना था। अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि इसका रिजल्ट आया, ये यहाँ पे नीचे आया, प्लस जैसे कि सेबी का भी एक सर्कुलर आया था, उसके वजह से भी इसमें ज़्यादातर एफआईएस का बाइंग है। और एफआईएस को डिक्लेरेशन देना है तो एफआईएस को बताना है कि जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में डिक्लेरेशन देना है। तो इस वजह से ये बैंक गिर रहा है।
क्योंकि इसमें एफआईज की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और ये बैंक गिर रहा है तो पूरे मार्केट को भी गिरा रहा है, क्योंकि इसका वेटेज निफ्टी और बैंक निफ्टी में बढ़ गया है और खुद भी गिरा है। तो यहाँ पे इसकी गिरावट रुकने के लिए जो है कि ये जो LIC है को उसको ये बाय करने के लिए परमिशन मिली है। लेकिन जब ये LIC बाय करने को यहाँ पे जाएगा तो इसकी गिरावट में थोड़ा सा सुधार हो सकता है। एक कैंडल हमने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे इसको सपोर्ट लेते हुए, लेकिन अगर सपोज कि मंडे को और भी एक पॉजिटिव लिया जाता है तो यहाँ पे आपको मोमेंटम दिख सकता है। लेकिन नीचे इसका जो है 1364 ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो HDFC बैंक हमको आने वाले दिन में और भी नीचे देखने को मिल सकता है, अगर इसमें कुछ पॉजिटिव रिएक्शन नहीं होता है। 1277 तक भी जा सकता है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़ का पॉजिटिव रिएक्शन होता है और मार्केट जैसे कि क्लोज हुआ है फ्राइडे को, ये कहीं फिर से यहाँ पे रिवर्सल के लिए देखता है, या अगर करंट ये लेवल में रहता है तो लॉन्ग टर्म में हम लोग 1364 का टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। HDFC बैंक यहाँ से रिवर्स होके अगर 1.27 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये स्टॉक अभी न्यूज़ में चल रहा है और उसके बहुत सारे इवेंट्स है, इसमें ट्रेड करने के टाइम आप थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आने वाले वीक में ये मार्केट ऐसे चलेगा। इसमें आपको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगे वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।